अमिताभ बच्चन साहब की हालत अब कैसी है? उन्होंने इस बात का ऐलान खुद किया कि जनाब उनको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका ना कभी सुना गया ना कभी देखा गया। उनकी हड्डियों और जिल्द के दरमियान जो एक आप समझ लें कि एक हिस्सा होता है ना, उसके अंदर आबले बनना शुरू हो गया और उसके अंदर खून रसना शुरू हो गया। ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत थी। आज उन्होंने मुसलमानों को मुबारकबाद दी है रमजान की, और साथ साथ उन्होंने किस चीज के लिए दुआ का कहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट एक तैयार की है और वो रिपोर्ट अभिषेक बच्चन के हाथ में दे दी है। और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जनाब इनको घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, इनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बॉलीवुड में एक्टिंग के इंसाइक्लोपीडिया अमिताभ बच्चन साहब पिछले 1-2 हफ्ते से काफी ज्यादा बीमार है, काफी ज्यादा परेशानी के आलम में, काफी ज्यादा दर्द की हालत में है। खुद इस बात का इंकिशाफ उन्होंने किया था कि उनकी जब पसलियां टूटी थी, जो हादसा उनको पेश आया था, उसके बाद से मुसलसल उनकी जो सेहत है वो गिरावट के शिकार है, वो नीचे की तरफ जा रही है। एक रात तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि 7 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक पैनल को बाकायदा तौर पर घर बुलाया गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने यह इंकिशाफ किया कि जनाब उनको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जिसका ना कभी कभी सुना गया, ना कभी देखा गया, ना किसी से कुछ पता चल सका। उन्होंने कहा कि जनाब उनके जिस्म की हड्डियों और जिल्द के दरमियान आबले पड़ना शुरू हो गए हैं। अब ये आबले क्या होते हैं जनाब? आबले ये होते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग तेल से जल जाते हैं ना, मतलब बंडा तलते हुए तेल से अगर वो उनके जिस्म पर लग जाए और वो पानी से धो लेते हैं उसको, तो एक मोटा सा फोड़ा बन जाता है। वो फोड़ा पानी की तरह होता है, मतलब पानी उसके अंदर भर जाता है, काफी ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन अमिताभ बच्चन के मामले में ये मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनके जिस्म में आबले बनना शुरू हो गए, लेकिन ये खून से भरे हुए हैं और ये हद से ज्यादा तकलीफ दे साबित होते हैं। उनके पसलियों से दर्द जो निकलता है वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतनी शिद्दत वाला बढ़ जाता है कि उनके सीधे हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे में भी दर्द शुरू हो जाता है। और इसी तरह हुआ कि एक रात उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा, एक रात डॉक्टर्स के पैनल को घर बुलाना पड़ा। लेकिन अब उनकी तबीयत कैसी है? अब जनाब रमजान शुरू हो चुके हैं। भारत में कल पहला रोजा है, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो कल पहला रोजा है। पाकिस्तान के अंदर आज पहला रोजा था, सऊदी अरब में आज पहला रोजा था, और बाकी दुनिया इस्लामी मालिक है उसके अंदर जो है पहला रोजा कल मनाया जाएगा। रमजान मुबारक की मुबारकबाद अमिताभ बच्चन साहब की जानिब से दी गई और ट्विटर पर दी गई। अब अक्सर लोग ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब की हालत इतनी ज्यादा खराब है तो उसके अलावा वो सोशल मीडिया कैसे यूज कर रहे हैं? मतलब उन लोगों के लिए मेरा एक जवाब है कि आप लोगों को शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि सोशल मीडिया या ट्विटर हो गया या उनके ब्लॉगिंग हो गई, ये तमाम चीजें वो खुद नहीं चलाते, बल्कि उनका सोशल मीडिया टीम है जो कि तमाम चीजों को रन करता है। वो ये बता देते हैं कि जनाब इस तरह का ट्वीट करना है और वो ट्वीट कर देते हैं। नो डाउट इनके पास इस तरह के इख्तियारात होते हैं, वो तमाम वो चीजें खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट पर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल कह रहा है। अभिषेक बच्चन साहब को जो बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी है ना अमिताभ बच्चन साहब के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि ये 1982 से चलती हुई आ रही है। अमिताभ बच्चन साहब एक बड़ी खौफनाक बीमारी में मुब्तला है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा हुआ। अमिताभ बच्चन साहब भारत का शहर है हैदराबाद, यहां पर शूटिंग के दौरान मुंह के बल जमीन पर आके गिरे, और जितनी जोर से वो जमीन पर आके गिरे आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उनकी पसलियां चकनाचूर हो गई, टूट गई थी। उनकी जो ये रिब्स की बोन्स जो होती हैं, या आप कह दें कि पसलियों की जो हड्डियां होती हैं, मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। उनको उसी वक्त हैदराबाद के एआईजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, क्योंकि वो खुद से उठ नहीं पा रहे थे। उनको उठाया गया, अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन चूंकि आपको पता है कि रिब्स जो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं वो हार्ट को कर रही होती हैं। अमिताभ बच्चन साहब के साथ 1982 में 1982 में एक बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा पेश आया। उस वक्त वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे कूली, और अक्सर वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि जनाब इस फिल्म की शूटिंग में जो हादसा हुआ ना, उसके बाद जो मुझे जिंदगी मिली वो मेरे लिए एक नई जिंदगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। और इसी दौरान 200 के करीब डोनर्स आए थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को खून दिया था। अब इस खून के अंदर, एक डोनर के अंदर जनाब लिवर की बड़ी खौफनाक बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी, वो उसके अंदर मौजूद थी। वो अमिताभ बच्चन साहब को चढ़ा दिया गया खून। जब वो चढ़ा दिया गया तो जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन साहब को भी ये खौफनाक किस्म की बीमारी हो गई। 1982 से लेकर गालिबन 40 साल हो चुके हैं, अभी तक वो इस खौफनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और इसी वजह से वो
ना ही सिगरेट नोशी करते हैं, ना ही वो शराब नोशी करते हैं। उन तमाम चीज़ों से दूर रहते हैं क्योंकि इस चीज़ को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिकली वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर अमिताभ बच्चन साहब को उस हादसे के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, फिजिकली तौर पर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब इस उम्र में 80 साल के हो चुके हैं अमिताभ बच्चन साहब, इस उम्र के हिस्से में जब वो आगे जमीन पर गिरते हैं, उनकी पसली, आप अंदाजा लगाइए किस तरह का खौफनाक किस्म का वो हादसा हुआ होगा कि उनकी पसलियां टूट गई और उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब वो अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसके बाद उनको फिर मुंबई लाया गया। मुंबई में लीलावती अस्पताल एक बड़ा मशहूर अस्पताल है, वहां पर ले जाया गया। फिर एक रात उनका दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर्स को बुलाया गया और अभी उनके जिस्म में जो फोड़े निकल कर आए हुए हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के, मतलब ये इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है लेकिन ये बड़ी दर्दनाक होते हैं, आपको सुकून से बैठने नहीं देते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को इस तरह की बीमारी का सामना हो गया जिसका इन्होंने खुद ये बात कही है। अब वो जो ब्लॉग उन्होंने लिखा वो भी उन्होंने खुद नहीं लिखा था, बजाते खुद उन्होंने खुद नहीं लिखा था, बाकायदा उन्होंने, जाहिर सी बात उनकी सोशल मीडिया टीम होती है, वो तमाम चीज़ों को कन्वे कर रहे होता है, उन तमाम जो अल्फाज का चुनाव होता है वो उन्हीं का ही होता है, बता दी जाती है स्टोरी लेकिन अल्फाज का चुनाव होता है। अब रमजान की मुबारकबाद भी अमिताभ बच्चन साहब की तरफ से दी गई, लेकिन उसमें दीगर भारत की जो मजहबी रसूमात होती है ना, हिंदू की मजहबी रसूमात, उसके साथ साथ उन्होंने रमजान की मुबारकबाद भी दे दी, लेकिन ये भी उनकी सोशल मीडिया टीम की जाए। आपको एक बात बताऊं मैं, लता मंगेशकर साहबा याद है आपको, जब उनका इंतकाल हुआ था उससे तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले मैंने ये बात कही थी कि लता मंगेशकर के जो डॉक्टर के पीआरओ हैं उनसे मेरी बजाता खुद बात हुई और उन्होंने कहा कि जनाब लता इज नो, उन्होंने बात बोल दी थी, लेकिन चूंकि आयशा भोसले की जिद थी इसलिए उनको वेंटिलेटर से नहीं हटाया जा रहा था। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि अमिताभ बच्चन साहब की हालत इतनी ऐसा नहीं है, खतरनाक नहीं है उनकी हालत, लेकिन ये तमाम चीजें, तमाम फैसले वो खुद नहीं ले रहे होते, उनकी एक टीम होती है, जाहिर सी बात है। 31 मेंबरान हैं उनके घर में जो मुलाजमीन हैं, उसमें से सिर्फ 2 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको अमिताभ बच्चन साहब के कमरे तक रसाई हासिल है। उन 2 में से एक को कोरोना हुआ था और पूरा घर क्वारंटीन में चला गया था। अमिताभ बच्चन साहब को कोरोना भी हो चुका है इससे पहले। तो जनाब ये तमाम सूरत है, अब उनकी हालत कदरे बेहतर है, पहले से थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि बीच में तो काफी ज्यादा खौफनाक सूरत हाल का सामना पूरी बच्चन फैमिली को करना पड़ा था, लेकिन अब उनकी सूरत हाल काफी हद तक बेहतर है। ना आई होप एंड आई विश के वो जल्दी सेहतयाब हो जाए, क्योंकि करोड़ों उनके मद्दा हैं जो उनके लिए दुआ कर रहे हैं। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो आखिर तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।